हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड इंडेक्स पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम किस रैंक पर है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2020 में हुए एक सर्वे के अकॉर्डिंग 64 कंट्रीज़ के इस सर्वे में इंडिया 59th पोजीशन पे है। दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले मैं यही कारण सोच रही थी कि आखिर वो कौन सी बड़ी मिस्टेक्स हैं, वो कौन से बड़े इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड लेवल पर इंडिया नीचे से टॉप कर रहा है। कौन सी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में इंडियन एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ, ऐसे इश्यूज़ लेकर आई हूँ जिसकी वजह से हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम हर जगह बदनाम है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर है अंधाधुंध 4G की स्पीड से चल रही एक ऐसी रेस जहां हर स्टूडेंट्स बस भागे जा रहा है। उसे नहीं पता कि उसका टैलेंट क्या है, उसे नहीं पता कि उसकी स्किल्स क्या हैं, उसकी चॉइस क्या है, उसका ओपिनियन क्या है। बस वो हर जगह फर्स्ट आने की रेस में है। दोस्तों, ये एक मेजर प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा गेम्स, स्पोर्ट्स, पढ़ाई हर चीज़ में नंबर 1 हो। हम ये भूल जाते हैं एज अ पेरेंट, एज अ टीचर कि कोई भी बच्चा परफेक्ट नहीं हो सकता। हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमारा बच्चा किसी चीज़ में पीछे रह जाए। ये एक मेजर इशू है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी इतनी पीछे है, क्योंकि यहाँ पर स्किल्स को नहीं, परसेंटेज को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर डिग्रीज़ को नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। अगर किसी जगह सिर्फ कंपटीशन, सिर्फ कंपैरिजन की बात हो तो वो जगह गलत है, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप में अलग होता है। हर किसी के अपने टैलेंट होते हैं, हर किसी के अपने स्किल्स होते हैं। इसलिए हमारी सोसाइटी में जो सबसे शुरुआती चेंज है वो ये ज़रूरी है कि हम समझें कि हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी स्किल्स हैं, और उनको उन स्किल्स पे वर्क करना सिखाएं, ना कि परसेंटेज की दौड़ में लगाएं। दोस्तों, शुरुआत गड़बड़ी की हमारे सिस्टम से होती है। अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में बच्चों को शुरुआत से वो सब्जेक्ट्स लेने की परमिशन होती है जिसमें वो अच्छे हैं। अगर किसी को लिटरेचर अच्छी आती है तो वो इंग्लिश, हिंदी ऐसे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स चुनता है। किसी को स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है तो वो स्पोर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स चुनता है। इस तरह वो बचपन से ही अपनी स्किल्स पर वर्क करते हैं और आगे जाकर एक उम्र के बाद उनमें परफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड तक हर बच्चे को सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, चाहे उन्हें मैथ्स आए या ना आए, साइंस आए या ना आए, उनको ये 10th तक नेसेसरी पढ़ने होते हैं। और 10th के बाद अचानक से बच्चों को अपनी स्ट्रीम्स चुनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल दिया जाता है। अब हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आती है कॉपीकैट पॉलिसी। जी हाँ, इस पॉलिसी के तहत स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि किस तरह सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस मछली की आंख की तरह परसेंटेज पे रखिए। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो आज के समय में भी हमारी जो NCERT बुक्स हैं उनमें कई साल पुराना डाटा है। हमारी NCERT की 12th स्टैंडर्ड की पॉल साइंस की बुक के अकॉर्डिंग आज भी जम्मू कश्मीर एक स्पेशल प्रोविजनल स्टेट है। आज भी इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही है और आज भी वर्ल्ड में सिर्फ पीरियोडिक टेबल के 114 एलिमेंट्स की खोज हुई है, जबकि असल में पीरियोडिक टेबल में 116 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है और कश्मीर का मुद्दा तो कब का सुलझ चुका। तो दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनने के लिए आपको अपनी नॉलेज से भी ज़्यादा बढ़ के नॉलेज गेन करनी होती है, अपने सोर्सेज को और स्ट्रॉन्ग करना होता है। लेकिन अगर टीचर ही आपको ये समझाए कि जितना पेपर में आएगा सिर्फ उतना याद रखिए, तो कैसे आप अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट को इनकरेज कर सकते हैं, कैसे अपने टैलेंट को और बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ ज़रूरत ये है कि रट्टा मारने की इस पॉलिसी को बहुत पीछे छोड़ते हुए हम सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट, अपने स्किल्स, अपने ओपिनियन, अपने गोल्स, इन सब पर फोकस करें। और यहाँ टीचर्स को ज़रूरत है कि वो सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान देने से ज़्यादा बढ़कर कुछ एंथुसियास्टिक वे अपनाकर बच्चों को इस तरह पढ़ाए कि उन्हें फिजिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो सके। वो एक ऐसे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकें जिसमें आने वाले समय में उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में हमारे टीचर्स की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो बच्चों को परसेंटेज की इस अंधाधुंध चल रही स्पीड वाली रेस से बाहर निकलकर प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए इनकरेज करें। उन्हें इस तरह से पढ़ाए, इस तरह से समझाए कि वो ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करें जो रियल वर्ल्ड में उनके लिए काम आए। हमारी तीसरी मेजर प्रॉब्लम है स्पोर्ट। गेम्स सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए नहीं है। स्पोर्ट खेलने से एक इंसान कई सारी और क्वालिटीज़ भी पाता है, जैसे बच्चों में टीम स्पिरिट बढ़ती है, बच्चों में एक दूसरे की मदद करने की भावना बढ़ती है,
बच्चे ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाते हैं और बच्चों में कई सारी ऐसी खूबियाँ भी उभर कर आती हैं जो पढ़ाई और क्लासरूम उन्हें नहीं दे सकता। तो हमें समझने की ये ज़रूरत है कि स्पोर्ट्स भी एजुकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत मेजर पार्ट है, जिसको ज़्यादातर स्कूल्स नेगलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, ज़रूरत ये है कि बच्चों को स्पोर्ट्स खेलने के लिए इनकरेज किया जाए और नए से नए मीडियम्स तैयार किए जाएं ताकि बच्चों को अलग से अलग स्पोर्ट्स सिखाया जा सके। स्पोर्ट्स की टेक्निक को अगर टीचर्स अपनी पढ़ाई में भी इंक्लूड कर दें तो बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है, जिसके लिए ज़रूरत ये है कि टीचर्स थोड़ा सा एंथुजियाज्म दिखाकर एक ऐसा लर्निंग स्टाइल लेकर आएँ जो बच्चों को एंटरटेन कर सके। क्योंकि दोस्तों, एंटरटेनमेंट एक ऐसा सोर्स है जिससे इंसान बहुत जल्दी सीखता है। अगर टीचर स्पोर्ट के थ्रू सिखाने की कोशिश करें तो फिर बच्चे बहुत जल्दी और बहुत अच्छी नॉलेज पा सकते हैं। दोस्तों, अफ्रीका में ये टेक्निक सबसे ज़्यादा काम आई है। वहाँ के रूरल एरिया के बच्चों को इस ही तरह से खेल खेल में पढ़ाई के लिए इनकरेज किया गया है। क्योंकि वहाँ पे रूरल एरिया के बच्चे पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, उन्हें पढ़ाई से ज़्यादा मतलब नहीं था, इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने इस तरीके को अपनाया। फुटबॉल खेलते खेलते ही बच्चे कई सारे ट्रिक्स सीखने लगे। फिज़िक्स जैसी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को वो फुटबॉल के मीडियम से बहुत आसानी से समझने लगे। इसलिए ज़रूरत है कि इंडिया में भी इस ही तरह के किसी नए स्टाइल ऑफ लर्निंग को इस्तेमाल किया जाए और टीचर्स को ज़रूरत है कि वो थोड़ा एंथुजियाज्म बढ़ाकर बच्चों को एज अ गार्जियन फील करवाए, एज अ गार्जियन उनके साथ अपना बिहेवियर रखे और टीचर्स बच्चों को किसी बोझ या किसी स्ट्रिक्टनेस की तरह नहीं बल्कि एक फ्रेंडली वे में हैंडल करना सीखें। ज़रूरत है कि बच्चों को टीचर्स बॉस या हिटलर ना लगकर अपने गार्जियन या फ्रेंड लगें। दोस्तों, अब हमारी सिस्टम की चौथी बड़ी खामी है करियर काउंसलिंग, जो कि इंडिया में ना के बराबर है। दोस्तों, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें 10th या 12th करने के बाद भी ये नहीं पता कि उन्हें एज अ करियर अपनी किस स्किल को ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। उन्हें ये नहीं पता कि उनको 10th के बाद कौन से ऑप्शंस को सिलेक्ट करना चाहिए या कॉलेज में किस कोर्स को अपनाना चाहिए, और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं लैक ऑफ काउंसलिंग की वजह से। तो दोस्तों, ज़रूरत ये है कि हर स्कूल में कम से कम 3 से 4 करियर काउंसलिंग के टीचर्स हों जो उनको समझाएं कि आखिर कौन सी वो स्किल्स हैं जिनको वो अपने फ्यूचर में और ब्राइट करके अर्निंग कर सकते हैं। वो उनको ये समझाएं कि किस तरह अपनी स्किल्स को यूज़ करके वो कौन कौन से करियर्स में अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। दोस्तों, 5वां मेजर इशू है टीचर्स की रिस्पेक्ट। दोस्तों, जहाँ इंडिया में एक तरफ टीचर को, गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहीं जब इसी बात को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की बारी आती है तो सच्चाई को से दूर है। दोस्तों, इंडिया उन तमाम कंट्रीज़ में से एक है जो टीचिंग प्रोफेशन को सबसे कम पे करता है। सर्व शिक्षा अभियान ये कहता है कि इंडिया में 3.74 लाख ऐसी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं जहां टीचर्स की ज़रूरत है। जहां 30 बच्चों पर एक टीचर की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वहीं एक टीचर पर 100 बच्चों की जिम्मेदारी डाल दी गई है। और यही कारण है कि अच्छी सैलरी और रिस्पेक्ट ना होने के कारण टीचर्स भी अपने पूरे एफर्ट्स बच्चों पर नहीं लगाते, और अच्छी लर्निंग ना मिलने पर बच्चे अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में अच्छी क्वालिटी टीचिंग के लिए जाते हैं और उसके बाद अपनी सारी स्किल्स, अपने सारे टैलेंट को दूसरी कंट्रीज़ में जाकर इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर समझने और सीखने की बात यह है कि किस तरह इंडियन गवर्नमेंट अपनी यूथ के टैलेंट को इंडिया में ही अप्लाई करवाए, किस तरह वो यहाँ पर ही सारे स्टूडेंट्स को ऐसी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराए कि उन्हें किसी और कंट्री में जाकर अपने टैलेंट को और निखारने की कोई ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जहां पिछले साल तक इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.4 था, वहीं इस साल ये बढ़ के 23.0 हो चुका है। लगातार बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए एक अलर्ट की तरह है। उन्हें जगाने के लिए ज़रूरी है कि वो ये बात समझे कि वो किस तरह इंडिया की यूथ को अपनी स्किल्स को अच्छे से यूज़ कराने की जगह उन्हें परसेंटेज के इस अंधाधुंध 4G की स्पीड से चल रही रेस में लगा रखा है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, और आखिर में अपना कमेंट ज़रूर दीजिए क्योंकि आपका कमेंट मायने रखता है।